नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है। आपको पता है कि बिस्कोमान 35 रुपये किलो के भाव से प्याज बेच रहा था। प्याज की कीमत आसमान छू रहा है। 100 रुपये किलो प्याज पहुंच चुका है और ऐसे में 35 रुपये किलो के भाव से बिस्कोमान द्वारा प्याज उपलब्ध कराया जा रहा था, जिससे लोग काफ़ी राहत महसूस कर रहे थे। लेकिन कहाँ 100 रुपया, कहाँ 35 रुपया, दर में बहुत अंतर था। रेट में बहुत अंतर होने की वजह से बिस्कोमान के द्वारा प्याज के लगाए गए स्टॉल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ जा रही थी। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जा रही थी। इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस ने बिस्कोमान से कहा भी था कि आप भाई शहर के मुख्य चौक चौराहे पर इस तरह का काउंटर मत लगवाइए, इससे ट्रैफिक की समस्या हो जा रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। तो अब बिस्कोमान के जो चेयरमैन हैं सुनील कुमार काफ़ी नाराज़ हैं और उन्होंने आज से प्याज नहीं बेचने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि अब हम प्याज नहीं बेचेंगे। दरअसल सुनील कुमार सिंह काफ़ी डरे हुए हैं। उनको डर है कि अब अगर जिला प्रशासन पुलिस के इच्छा के खिलाफ उन्होंने अपने काउंटर खुले रखे, सस्ता प्याज बेचते रहे, अगर कहीं कुछ हो गया तो पुलिस और जिला प्रशासन उन्हें नहीं बख्शेगा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देगा। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि पुलिस के डर से कितना डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार चाहती ही नहीं है कि जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको राहत मिले, उनको सस्ता प्याज मिले। बिस्कोमान अपने स्तर से ये काम कर रहा था, उसमें जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग नहीं मिला है। तो हमारी संवाददाता वंदना ने जाकर बिस्कोमान के चेयरमैन सुनील कुमार सिंह से बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से डरे हुए हैं और अब ऐलान कर रहे हैं कि अब प्याज नहीं बेचेंगे। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, मैं वंदना। प्याज का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसको काटने के बाद में आंख से आंसू निकलते थे। आज उसकी महंगाई को सुनने के बाद में ही लोगों की आंख से आंसू निकल रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं बिस्कोमान में और बिस्कोमान के चेयरमैन सुनील कुमार ने एक मुहिम निकाले हैं और प्याज जो बाहरी कीमत है उससे आधे दाम पर इन्होंने प्याज की बिक्री कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ ये 35 रुपये किलो का प्याज का क्या कुछ है सर? नहीं, वो तो 35 रुपये प्रति किलो के दर पर डेली हम 50,000 नागरिकों को प्याज की बिक्री कर ही रहे थे। 2-2 किलो के हिसाब से प्रतिदिन बिस्कोमान में 1 लाख किलो प्याज की बिक्री 35 रुपये मूल्य पर की जा रही थी। लेकिन जब से जिला प्रशासन का जो रवैया था कि साहब हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, आप अपना ट्रैफिक का व्यवस्था खुद कर लीजिए, नहीं तो विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, और जिस तरह से 35 रुपये प्रति किलो के दर पर प्याज लेने के लिए पूरे पटना की भीड़ उमड़ रही थी चारों ओर, जबकि हमने भीड़ को डिसेंट्रलाइज करने के लिए बिस्कोमान भवन में 15 और बिस्कोमान टावर में 15 काउंटर लगाए। इसके अतिरिक्त पूरे अलग अलग वार्ड में 28 काउंटर लगाए। 10 मोबाइल वैन से बिक्री की जा रही थी, लेकिन फिर भी क्राउड कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हम लोग लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में थे, उनको लगातार यहाँ से हमारे प्रबंध निदेशक चिट्ठी लिख रहे थे, लेकिन उनको कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। उल्टे जिला प्रशासन का फ़ोन आया कि जितना जल्दी हो आप जो भवन साइड में जो 15 काउंटर लगाए हैं, इससे काफ़ी अप्रत्याशित भीड़ रोड तक जुट जा रही है, इसको तुरंत आप वहाँ से हटाइए, नहीं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से भीड़ यहाँ पर बढ़े, एक काउंटर पर 15 काउंटर पर जो बढ़ा, जिसमें 15,000 से ऊपर महिलाएं रहती थी, गांधी मैदान से आगे तक लाइन लग जाता था, तो हमने देखा कि गलती भूलवश कहीं भगदड़ होगा और कोई हादसा हो जाएगा तो सरकार डायरेक्ट FIR डॉक्टर सुनील सिंह के ऊपर में करेगी कि आप 35 रुपये प्रति किलो के दर पर प्याज लाकर आप मार्केट में भगदड़ मचाए, और इसमें आपको पूर्णतः दोषी माना गया। इसलिए हम लोग के मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया कि भाई लास्ट जो है 28 तारीख जो पिछला गुजरा, वहाँ तक बिस्कोमान भवन टावर और जितने भी 28 वार्ड थे उसमें बिक्री की जाएगी। और शनिवार मतलब आज शाम तक मोबाइल वैन से हम पटना के अलग अलग क्षेत्रों में जो घोषणा किए थे कि हम वहाँ के लोगों को भी 35 रुपये प्रति किलो के दर पर प्याज मुहैया करेंगे, वहाँ भेजी गई है। और आज के बाद हम 100% इस कारोबार को बंद करने जा रहे हैं। और वैसे भी आप लोग जानते होंगे यह काम बिस्कोमान का नहीं है, यह काम है राज्य सरकार का। राज्य सरकार का दायित्व है कि उनके नागरिकों को निर्धारित मूल्य पर, उचित मूल्य पर, बाज़ार में जिस तरह से ब्लैक हो रहा है प्याज और दाल का, वो कैसे कम रेट पर मिले, ये सरकार को देखना है। लेकिन बिस्कोमान जनहित में यह कार्य कर रही थी, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलने के कारण हमारे स्टाफ लगातार पीटे जा रहे थे। जहाँ भी जाता था वहाँ भगदड़ मच जाता था। आपसी 2 ग्रुप पहले पाने के चक्कर में जिस तरह से झंझट करते थे, हमारे लड़का इंजर्ड हो गए।
तो आज लोगों ने हेलमेट पहन करके प्याज बेचा है, उस पर भी भगदड़ मचा है कुम्हरार में। तो आज से हम लोग निर्णय कर लिए कि आज से मोबाइल गाड़ी भी हमें नहीं घुमाना है, आज से यह काम बंद। कल से जो मेरा काम है उर्वरक का, हम लोग लगातार वही काम में हैं। पूरे बिहार में हम 265 रुपया में अपने किसानों को यूरिया देते हैं, जो आज़ादी के बाद से किसी संस्था ने नहीं किया। अगर पूरी भी मशीनरी लग जाए गवर्नमेंट की तो यह काम नहीं कर सकता है जो काम बिस्कोमान करती है। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, और इतना ही बोल सकते हैं कि पटना के नागरिकों से भी हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हमने उनसे घोषणा किया था कि जब तक मूल्य 50 रुपये से नीचे नहीं आ जाएगा तब तक हम प्याज की बिक्री करते रहेंगे। लेकिन अच्छा काम भी कीजिए, 62 रुपये पर प्याज खरीदिए, 35 रुपये पर बेचिए, और इस तरह का प्रताड़ना भी झेलिए जिला प्रशासन का, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने इति श्री रेवा खंडे कर दिया। पटना वासियों, तो आपका बहुत ही मतलब ये आपको बहुत ही आशीर्वाद या शुक्रिया अदा कर रहे थे कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सर, कि आपने 35 रुपये किलो प्याज को किया। तो क्या उनको भी देख करके कुछ नहीं, देखिए हम तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं ना पटना वासियों का। कहा कि हमने 75 रुपया पर उनको सेव भी मुहैया किया। अगर बिस्कोमान 51 ट्रक सेव नहीं लाता छठ के समय में, तो बाज़ार में 175 में भी आपको अच्छा सेव नहीं मिलता। और अगर हम 3 लाख नारियल अगर आंध्र प्रदेश से नहीं लाते और 25 रुपये पर बिक्री नहीं करते, तो पटना में आपको 50 रुपये से कम में नारियल नहीं मिलता। तो जो मेरा दायित्व था उसको निभा रहे हैं। और भविष्य के लिए भी हम बता रहे हैं कि जिस दिन दाल 100 रुपये रेट आ जाएगा तो बिस्कोमान 60-65 रुपया पर पटना के नागरिकों को दाल उपलब्ध कराएगा। लेकिन प्याज का सिचुएशन दूसरा है। प्याज में जिस तरह से प्रत्याशित भीड़ जुटती है, और गलती से कोई अगर हादसा हो जाएगा तो डायरेक्ट सुनील कुमार सिंह FIR और हमको मुदाले बनाया जाएगा। उस समय कोई भी पटनावासी हमको मदद नहीं करेंगे सिवाय फेसबुक पर अफसोस जाहिर करने से ज़्यादा। और आप भी जानते हैं कि सरकार जब एक बार मना कर दिया, सरकार तो सरकार होती है, सरकार के विरोध में जा करके बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट बोलेगी भी तो हम नहीं करेंगे। कहा कि गवर्नमेंट के पास तो सैकड़ों एजेंसी है, किसी से यह कार्य करा ले। बिस्कोमान तो सबसे नीचे का एजेंसी है। सरकार के पास स्टेट फूड कॉरपोरेशन है, अभी उन्होंने सब्जी फेडरेशन बनाया है, तो यह काम तो उन लोगों का भी है। वो लोग यह दायित्व को निभावे, बिस्कोमान क्यों निभाएगा? हम नेकी भी करें और केस भी अपने ऊपर दर्ज कराएं, तो ये होने वाला नहीं है। वाकई जो काम सुनील कुमार ने कर रहे थे वो काबिले तारीफ थी। पटना वासी, पटना के जनता भी इस काम से खुश थे, क्योंकि जो महंगाई प्याज को लेकर के, क्योंकि जो 100 रुपये केजी प्याज हो गया था और ये बिस्कोमान में 35 रुपये केजी प्याज मिल रहा था, तो पटनावासी भी अपने लाइन में सभी कष्ट को सहने के लिए भी तैयार थे। इसके बावजूद में भी राज्य सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ सहयोग नहीं मिलने के कारण बिस्कोमान में आज के बाद से प्याज मिलना बंद हो जाएगा। तो इस खबर में बस इतना ही। अगर आगे की कुछ जो भी अपडेट्स होगी वो हम आप तक के जरूर पहुँचाएंगे। तो प्यार और समर्थन आपका जो मिल रहा है सिटी पोस्ट लाइव को, उसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आपने सुन लिया किस तरह से सुनील कुमार डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई अब जब सहयोग नहीं करेगा जिला प्रशासन, पुलिस सहयोग नहीं करेगी तो भीड़ को कैसे संभाल पाएंगे। और जब 100 रुपया का प्याज 35 रुपया किलो मिले तो भीड़ तो उमड़ेगी। हर जगह जहां पर उनका प्याज का काउंटर लगा हजारों लोग उमड़ गए, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई, भगदड़ की नौबत आ गई। और शायद इसी वजह से सुनील कुमार सिंह डर गए हैं और उन्होंने आज से बिस्कोमान का सस्ता प्याज बेचने से मना कर दिया है। इससे लोगों की तकलीफें बढ़ेंगी। अब उनको 100 रुपया चुकाना पड़ेगा 35 रुपये के प्याज के लिए। आपको अगर सुनील कुमार सिंह का डर वाजिब दिखे और लगे कि भाई उनका डर वाजिब है, अगर लगे कि नहीं उनका डर वाजिब नहीं है, उनको प्रशासन और पुलिस के से नहीं डरना चाहिए, उनको अपना प्याज सस्ता बेचते रहना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट लिखिए। हम सुनील कुमार पर दबाव बनाएंगे कि आपकी बात को सुने और आपके आग्रह पर, आपके सलाह पर, आपके निर्देश पर फिर से सस्ता दर पर प्याज बेचें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार।